मुल्क भर में यौम आज़ादी मिली जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। इस्लामाबाद और सूबाई दारुल हुकूमतों में दिन का आगाज तोपों की सलामी से हुआ। फिजा नारे तकबीर से गूंज उठी। मसाजिद में मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए दुआएं। मज़ार क़ायद पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। पाकिस्तान नेवल एकेडमी के कैडेट्स ने फराइज संभाल लिए। कमांडेंट पाकिस्तान नेवल एकेडमी कोमोडोर मोहम्मद खालिद ने मज़ार क़ायद पर फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। कोर कमांडर कराची बाबर इफ्तिखार और डीजी रेंजर्स सिंध ने भी मज़ार क़ायद पर हाजिरी दी और फातिहा ख्वानी की। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने फराइज संभाल लिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मज़ार इकबाल पर हाजिरी, फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। यौम आज़ादी पर परचम कुशाई की मरकजी तकरीब इस्लामाबाद में हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी और कौमी हीरो अरशद नदीम के साथ कौमी परचम लहराया। कौमी यादगार पर फूल रखे और शहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया। गवर्नर हाउस पंजाब में परचम कुशाई की तकरीब पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी सब सिलाली परचम लहराया गया। सिंध हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस शफी सिद्दीकी ने परचम कुशाई की। ARY नेटवर्क की तरफ से कौम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। महंगाई, बेरोजगारी, बिजली के बिलों समेत दीगर मसाइल से आवाम यकीनन परेशान है। आखिर हम इस हालत तक क्यों और कैसे पहुंचे, इसका भी जवाब हमें तलाश करना है। सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम की कौम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब में कहा, हमारा आज तक का सफर काबिल रश्क नहीं रहा। माजी से सबक हासिल करके मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी करना होगी। हमारी जौहरी कुव्वत से खाइफ दुश्मन हर हरबा इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान आगे ना बढ़ सके। दुश्मन ने डिजिटल दहशतगर्दी के जरिए झूठ की बमबारी शुरू कर रखी है। बिजली के बिलों में कमी के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। यकसोई से काम कर रहे हैं। आइंदा चंद रोज में बिजली की कीमतों में कमी के हवाले से खुशखबरी मिलेगी। सदर आसिफ जरदारी ने पैगाम में कहा, मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए इख्तिलाफात को बलाए ताक रखकर काम करना होगा। पाकिस्तान को अजीम मुल्क बनाने के लिए नौजवानों और खवातीन पर सरमायाकारी करना होगी। खास तौर पर मादी करीब में मुतअद्दिद चैलेंजेस का बखूबी मुकाबला किया। किसी भी मुश्किल ने हमारे अज़्म और इरादे को कमजोर नहीं किया। तारीखी तौर पर हमारे कौमी जज्बे को हमेशा आजमाइश में तक़वियत मिली और हम मिन हैसुल कौम हमेशा हर मुश्किल के बाद और भी ज्यादा मजबूत बनकर उभरे। जंग रिवायती हो या गैर रिवायती, हमारा जवाब तेज, दर्दनाक और दूररस होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दुश्मन को पैगाम। PMA काकूर में आज़ादी नाइट परेड से खिताब में कौम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। कहा, अफवाज पाकिस्तान को कमजोर करना मुल्क कमजोर करने के मुतरादिफ है। रियासती इदारों और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करने वालों को मायूसी होगी। आइन इजहार राय की आज़ादी जरूर देता है, लेकिन इसकी हदबंदी भी कर रखी है। फसाद फिल अर्ज के खिलाफ जंग में कामयाबी हमारी होगी। हमसाया बरादर इस्लामी मुल्क अफगानिस्तान से अच्छे ताल्लुकात के ख्वाहा हैं। फितना अल ख्वारिज को देरीना खैर ख्वाह हमसाया मुल्क पर तरजीह न दे। मुश्किल वक्त में साथ देने पर चीन, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, कतर और तुर्की के शुक्रगुजार हैं। खैबर पख्तूनख्वा के आवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ तागूती कुव्वतों के साथ सीसा पिलाए दीवार की तरह खड़े हैं। बलोचिस्तान बहादुर और हुब्बुल वतन लोगों का मस्कन है। हौसला मंद जवानों की बदौलत पाकिस्तान का मुस्तकबिल ताबनाक है। जो हो गया सो हो गया। आने वाले वक्त की फिक्र करनी चाहिए। हमें बतौर कौम अपना एहतसाब करना होगा। सियासी इस्तेहकाम हो तो पाकिस्तान आइडियल मुल्क बन सकता है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में परचम कुशाई की तकरीब से खिताब। कहा, फितना, फसाद, लड़ाई झगड़े से परहेज मुल्क की तकदीर बदल सकता है। हमें एक फर्द नहीं बल्कि कौम बनकर मुल्क के लिए सोचना है। पूरे पाकिस्तान को जश्न आज़ादी मुबारक, मगर आइन कानून तोड़ने वाले इस मुबारकबाद के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, इत्तेहाद और इत्तेफाक से कौम आगे बढ़ती है और यही वक्त की जरूरत है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की कौम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। कहा, वतन की खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए सब ने मिलकर किरदार अदा करना है।
नायब वजीर आजम इसहाक डार और वजीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की मुलाकात। स्पीकर अयाज सादिक और वजीर तिजारत जाम कमाल भी मौजूद थे। इसहाक डार ने कहा बलोचिस्तान को दीगर सूबों के बराबर तरक्की के धारे में लाने के लिए संजीदा है। नायब वजीर आजम ने फंड्स के बरवक्त इजरा के लिए मुतालिका इदारों को हिदायत करने की यकीन दहानी करा दी। वजीर आला बलोचिस्तान ने कहा विफाकी तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील फंड्स के बरवक्त इजरा से मशरूत है। वजीर आला बलोचिस्तान ने सूबे में 21 नादरा मराकज और 6 मोबाइल रजिस्ट्रेशन वैन्स का इफ्तिताह कर दिया। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जश्न आज़ादी की तकरीबात। गवादा में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। चागी में डिग्री कॉलेज दालबंदी में परचम कुशाई की तकरीब। मस्तूक, सोहबतपुर, चमन, खारान और दुक्की में भी रंगारंग तकारीब। डेरा बुगटी में कबायली उमायदीन और सिविल सोसाइटी ने रैली निकाली जो पाकिस्तान चौक पर पहुंचकर खत्म हुई। पाकिस्तान के यौम आज़ादी मीरपुर, आज़ाद कश्मीर, भिम्बर, बाग, रावलाकोट, कोटली, मुजफ्फराबाद में पुरवकार तकरीब का एहतमाम। परचम कुशाई की गई। कायम मकाम सदर आज़ाद कश्मीर लतीफ अकबर ने कहा कि पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को ऐसा लाएअमल बनाना होगा जिससे मकबूजा कश्मीर के अवाम को जुल्म से निजात मिले। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने तकरीब से खिताब में कहा पाकिस्तान भारत के तौसीह पसंदाना अज़ाइम की राह में रुकावट है। हर कश्मीरी के दिल की आवाज़ है कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। कश्मीरियों और पाकिस्तानियों के दिल एक साथ धड़कते हैं। यौम आज़ादी पर कौमी परचमों के साथ मंगला डैम में बोट रैली। शुरका के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। पाकिस्तान के यौम आज़ादी पर दुबई में एमिरेट्स लफ्ज़ पाकिस्तान की तकरीब। 10,000 से ज्यादा अफराद ने शिरकत की। वजीर रवादारी और बाहमी हम-आहंगी शेख नाहयान बिन मुबारक अल नाहयान ने शिरकत की। दुबई का बुर्ज अल खलीफा पाकिस्तानी परचम के रंगों में रंग गया। मुत्तहिदा अरब इमारात के वजीर आज़म शेख मोहम्मद की पाकिस्तानियों को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। कहा खुशहाली और कामयाब मुस्तकबिल के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। दुनिया भर में पाकिस्तानी सिफारतखारों में भी यौम आज़ादी की तकरीबात। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने परचम लहराया। बीजिंग में भी आज़ादी का जश्न मनाया गया। पाकिस्तान के सफीर खलील हाशमी ने खिताब किया। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में पाकिस्तानी सिफारत खाने में तकरीब हुई। मालदीव में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर में यौम आज़ादी की तकरीब। हाई कमिश्नर मोहम्मद फयाज जिलानी ने केक काटा। बच्चों ने मिली नगमे पेश किए। कराची में जर्मनी के कौंसल जनरल डॉक्टर रोडेगर लोटस बने ARY न्यूज के मेहमान। यौम आज़ादी पर केक काटा। पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी और खानों की तारीफ। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन की पाकिस्तानी अवाम को यौम आज़ादी पर मुबारकबाद। पैगाम में एंटोनी ब्लिंकन ने कहा आने वाले बरसों में भी पाकिस्तान और अमरीका की शराकत दारी को मजीद वुसअत देंगे। अवामी ताल्लुकात को मजीद बढ़ाते हुए दोनों अक़वाम के लिए मजीद खुशहाल मुस्तकबिल तश्कील देंगे। रूसी सदर की पाकिस्तानियों को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। कहा यकीन है रूस और पाकिस्तान के तामीरी ताल्लुकात मुस्तकबिल में मजीद फ़रोग़ पाएंगे। इस जोश और जज्बे के साथ इंशाअल्लाह इस अहद के साथ कि हम फर्द नहीं एक कौम है, हम मनाएंगे। आज गवर्नर हाउस के अंदर फ़ख्र पाकिस्तान अरशद नदीम भी आ रहे हैं। आज इस गवर्नर हाउस में आतिफ असलम और बाकी मुल्क के मायनाज फनकार परफॉर्म करेंगे। प्लीज़ के साथ आएँ, गवर्नर हाउस आएँ, आपके अपने गवर्नर हाउस आएँ, मैं आपका मुंतज़िर रहूँगा। सिंध के गवर्नर हाउस में यौम आज़ादी की तकरीब आज फिर होगी। गवर्नर सिंध की शहरियों को आज शाम 7:30 बजे कॉन्सर्ट के लिए गवर्नर हाउस आने की दावत। आतिफ असलम परफॉर्म करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने ARY न्यूज से गुफ्तगू में कहा आज़ादी का जश्न भरपूर जोश और जज्बे के साथ मनाएंगे। 1 लाख लोग मिलकर कौमी तराना पढ़ेंगे और भारत का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। फ़ख्र पाकिस्तान अरशद नदीम खुसूसी दावत पर गवर्नर हाउस आ रहे हैं। यौम आज़ादी पर शहरियों का मुल्क को सरसब्ज बनाने का मिशन। शहर शहर शजरकारी मुहिम जारी। स्पीकर सिंध असम्बली भी ARY न्यूज की मुहिम के शाना बशाना। अवैस कादिर शाह ने सिंध असम्बली के अहाते में पौधे लगाए। मेयर सखर का 50,000 पौधे लगाने का ऐलान। DHA कराची भी शजरकारी मुहिम में शामिल। तकरीब में बच्चों के साथ बड़ों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 14 अगस्त पर ARY न्यूज का हमवतनों के लिए पैगाम।
दरख्त लगाएं, मुल्क को सरसब्ज बनाएं, ग्रीन पाकिस्तान मुहिम का हिस्सा बन जाएं। ओलंपिक से पहले मुझे 2 दफ़ा इंजरी हुई राइट लेग की, उस पे हम बड़े परेशान थे। ओलंपिक्स इतना बड़ा इवेंट है, दूसरी तरफ मुझे इंजरी। तो पहले जब मैंने स्टार्ट की तो माशाल्लाह कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था। मुझे सेकंड थ्रो पे जना वो गोल्ड से नवाज दिया था। कौमी हीरो अरशद नदीम का पेशावर में शानदार इस्तकबाल, गवर्नर हाउस में सलामी पेश की गई, खटक डांस से खैर मकदम किया गया। गवर्नर के हमरा बग्गी में बैठ कर तकरीर में पहुंचे, कहा ओलंपिक से कबल इंजरी ने काफी परेशान किया, मुकम्मल ट्रेनिंग नहीं कर सका था। अल्लाह ने पेरिस ओलंपिक्स में इज्जत दी और रिकॉर्ड बनाया। वतन वापसी पर लोगों ने बहुत प्यार दिया। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में वर्ल्ड रिकॉर्ड भी ब्रेक करूंगा। जनरल साहब, सिंध के भी आप आर्मी चीफ, आज हमारे सिंध में झाड़ेलू का राज है। अपर सिंध में कोई भी आदमी ऐसे घूम नहीं सकता, वहाँ पर लोगों का मालो दौलत मिलके लूट लिए जाते। आप मेहरबानी करके इस मसले को डायरेक्ट अपने हाथ में लें। ये सिंध हुकूमत के बस की बात नहीं है। सिंध हुकूमत मजबूर है डाकुओं के साथ। कच्चे में अमन कायम करना सिंध हुकूमत के बस की बात नहीं। नॉर्दर्न सिंध में डाकू राज है, अवाम सुकून से घूम नहीं सकते। पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली मखदूम जमीलुज़्ज़मान कहते हैं सिंध से हिंदू हिजरत कर रहे हैं, माल बेचकर मुल्क छोड़ रहे हैं। अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ देना जिनका फर्ज है वो कराची में सोए हुए हैं। फौज से अपील करता हूँ सिंध में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन करे। वफाकी काबीना ने 1 लाख मेट्रिक टन यूरिया दरामद करने का फैसला मुस्तरद कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म की बरवक्त मुदाखलत से मुल्क 16 अरब के इजाफी बोझ से बच गया। ज़राए के मुताबिक 1 लाख मेट्रिक टन यूरिया की दरामद पर तकरीबन 10 अरब रुपए की लागत आना थी। 5 अरब 86 करोड़ से ज्यादा की सब्सिडी की जरूरत पड़ती। इक़्तिसादी राबता कमेटी ने 2 अगस्त को यूरिया दरामद करने की मंजूरी दी थी। पेट्रोल 8 रुपए 47 पैसे फी लीटर सस्ता, 1 लीटर 260 रुपए 96 पैसे का हो गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 6 रुपए 7 पैसे कमी, फी लीटर कीमत 266 रुपए 7 पैसे हो गई। वजीर इत्तलात अता तारर कहते हैं वजीर आजम ने जश्न आज़ादी की खुशी में पेट्रोल सस्ता किया। पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विस मुतासिर, सार्फिन की शिकायत, ऑनलाइन कारोबार करने वालों को शदीद मुश्किलात। व्हाट्सएप पर राब्ता भी मुश्किल हो गया। ऑनलाइन खरीदारी में रुकावट, मोबाइल और सोशल मीडिया सर्विस में तातुल पर कौमी असम्बली की कामा कमेटी बराए IT ने नोटिस दे दिया। कमेटी के सरबराह अमीनुल हक ने चेयरमैन PTA हफीजुर रहमान को तलब कर लिया। सोशल मीडिया सर्विस में रुकावट की वजूहात पेश करने की हिदायत। इजलास 21 अगस्त को होगा। अटॉर्नी जनरल भी मदद। Qaeda, as you know, has been greatly diminished over the years, but is not gone. And so, again, similarly to ISIS-K and other groups that present a potential security threat to the United States and our allies and partners, will continue to stay very focused on addressing that threat. अफगानिस्तान से दहशतगर्दी के खतरात पर गहरी नजर है। तर्जुमान पेंटागन मेजर जनरल पैट्रिक राइडर का कहना है अफगानिस्तान में मुख्तलिफ दहशतगर्द गिरोह मौजूद हैं जिनमें दाइश भी शामिल है। गुज़श्ता बरसों में अलकायदा कमजोर हुई लेकिन खत्म नहीं हुई। दहशतगर्दी के खतरात से निपटने के लिए खित्ते में अपने शराकतदारों के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। चेयरमैन PCB की लंदन में स्टेडियम्स डिजाइन करने वाली दुनिया की मारूफ कंपनी के हेड ऑफिस आमद, कराची, लाहौर और पिंडी स्टेडियम के डिजाइन की हतमी मंजूरी दे दी। मोहसिन नकवी का तीनों स्टेडियम के मेयारी डिजाइन पर इत्मीनान का इजहार। कहा तामीराती काम को मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करना एक बड़ा टास्क है। हमारी पूरी टीम दिन रात मेहनत करके जल्द इसे पाया तकमील तक पहुंचाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल अपग्रेडेशन का काम मुकम्मल कर लेंगे। पाक बांग्लादेश टेस्ट सीरीज की तैयारियां तेज। बांग्लादेश की टीम आज से प्रैक्टिस का आगाज करेगी। मेहमान खिलाड़ी 2 रोज लाहौर में प्रैक्टिस के बाद 17 अगस्त को इस्लामाबाद रवाना होंगे।
पाकिस्तान की मुसलसल 4 रोज से रावलपिंडी में ट्रेनिंग जारी। सीरीज का पहला मैच 21 अगस्त से पिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान की जश्न आजादी पर बच्चे भी खुशी से निहार। नन्हे मुन्ने सितारे सबसे लाली परचमों में रंग गए। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। शहर शहर आजादी का जश्न। बच्चों के लिए तफरीही और मालूमाती प्रोग्राम्स का इनेकाद। बड़ों की भी खूब दिलचस्पी। और अज़्म आलीशान मुल्क का नाम रोशन करने वालों की खिदमात का एहतराफ। नुमाया कारकर्दगी पर अवार्ड्स। ARY न्यूज पेश कर रहा है हीरोज को सलाम। पाकिस्तानी लेजेंड अनवर मकसूद अपने मखसूस अंदाज में लहू गरमाएंगे। बुशरा अंसारी और नईम अब्बास रूफी मिली नगमों से जगाएंगे जज्बाए पाकिस्तान। खूसी शो हारून रफीक के साथ देखिए यौम आज़ादी का खूसी प्रोग्राम 1 घंटे बाद सिर्फ ARY न्यूज पर।